ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज हम आप सबको 5 धाम की यात्रा कैसे किया जा सकता है, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, भक्ति मार्ग में 4 धाम का बहुत महत्व है और आज भी अनेक आत्माएं भक्तगण 4 धाम की यात्रा कर अपने जीवन को धन्य धन्य अनुभव करते हैं। लेकिन हम सब जो बाबा के बच्चे हैं, हम सब के लिए भी वास्तव में 4 धाम के साथ साथ 5 धाम हैं। और वो 5 धाम, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा प्यारा मधुबन बाबा का अवतरण भूमि, तपस्या भूमि, हम सभी बच्चों का इस साकार सृष्टि का स्वर्ग पांडव भवन। पांडव भवन में 4 धाम और उसमें भी सबसे पहले बाबा का कमरा, जो पूरा स्पिरिचुअली चार्ज है। थोड़ा सा चिंतन करें, बाबा का कमरा जिसमें स्वयं ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा अनेक बार उस कमरे में पाठ बजाए हैं, उस कमरे में प्रभु लीला किए हैं। तो आप समझ सकते हैं भाई बहनों, वो कितनी आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, पूरे सृष्टि जगत में, साकार सृष्टि जगत में इतना स्पिरिचुअली चार्ज संसार में कोई स्थान नहीं है जितना बाबा का कमरा है। तो आप जहाँ भी हैं, सेंटर पर हैं, घर में हैं, विदेश में हैं, मन से बाबा के कमरे में एक बार जरूर आया करें। मन से आ जाएं। आज भी बाबा का पलंग रखा है, बाबा का कुर्सी रखा है, बाबा का गद्दी रखा है। सिर्फ संकल्प से पहुंच जाइए। जैसे आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, अगर हम सागर को संकल्प करते हैं, केवल सागर को, तो उसकी लहरों की अनुभूति होने लग जाती है। केवल सूर्य का केवल मन ही मन संकल्प करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि सूर्य की रोशनी हमारे ऊपर आ रही है। ठीक इसी तरह से मन बुद्धि से बाबा के कमरे में दिन में 5 बार जरूर आया करें। तो मुझे ऐसा विश्वास है और मेरा खुद का ऐसा अनुभव है, जैसे बाबा की करेंट, बाबा की शक्ति हमारे ऊपर आने लग जाती है। तो दिन में एक बार ये सुंदर धाम बाबा का कमरा जरूर आया करें। सुबह, दोपहर को, शाम को, नुमा शाम को, रात को 5 बार चक्कर लगा लें। दूसरा धाम, बहुत महत्वपूर्ण धाम, बाबा का झोपड़ी। बाबा जब भी एकांत का अनुभव करना होता था तो दादियाँ सुनाती है, बाबा झोपड़ी में चले जाते थे और जितने भी बाबा अपने बच्चों को पत्र लिखते थे वो झोपड़ी में ही लिखते थे। तो आज भी हम सब भाई बहनों का ऐसा अनुभव है, झोपड़ी में जाते ही बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करने का, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने का ये बहुत प्यारा स्थान है। और ये झोपड़ी में कम से कम रोज 5 बार जाएं। और हमेशा ये कहता हूँ मैं कि हम फोटो ना देखें, बाबा का चित्र न देखें, बल्कि ऐसे समझें बाबा बैठे हैं, मेरे से बातचीत कर रहे हैं, रूह रिहान कर रहे हैं। तो ये दूसरा धाम भी हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा धाम, हिस्ट्री हॉल। जैसे कि आप सब जानते हैं, हिस्ट्री हॉल में जितने भी हम साकार मुरली बाबा की सुनते हैं, ये हिस्ट्री हॉल में ही चली हुई है। हमारी सभी दादियाँ इसी हिस्ट्री हॉल में बैठ करके पढ़ी है, स्टूडेंट लाइफ का, जीवन का आनंद ली है। हम सब की प्यारी माँ, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती इसी हिस्ट्री हॉल में बैठकर प्यारे बाबा से ज्ञान का ग्रहण जीवन में धारण किया है। तो हिस्ट्री हॉल में रोज पहुँचे और ये संकल्प करें कि सामने बाबा और मम्मा विराजमान है। कभी बाबा से दृष्टि लें, कभी मम्मा से दृष्टि लें और स्वयं में शक्ति धारण करें। हिस्ट्री हॉल से निकलकर चौथा धाम, शांति स्तंभ। अनेक आत्माओं को बहुत प्यारी अनुभूति शांति धाम में जाकर के होती है। न सिर्फ बाबा के बच्चों को, बल्कि हमारे जो गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, वीआईपी आते हैं,
सबसे ज़्यादा प्रभावित वो शांति स्तंभ पर होते हैं। तो प्रतिदिन दिन में कम से कम 5 बार शांति स्तंभ में पहुँचे और धीरे धीरे 5 बार चक्र लगा लें। और टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ माइट और टावर ऑफ प्यूरिटी, 1000 भुजाधारी बाबा खड़े हैं, मुझे दृष्टि दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। तो शांति स्तंभ का भी, चौथा धाम का भी रोज चक्र लगाएं। 5वां धाम, आप सब कई बार सोचते होंगे कि आखिर 4 धाम तो हम सुने हैं, लेकिन 5वां धाम कौन सा है? तो मैं हमेशा कहता हूँ शांतिवन स्थित हम सब की प्यारी दादी जी का यादगार, गुलजार दादी जी का यादगार अव्यक्त लोक, जो बहुत प्यारा दिव्य स्थान है। बाबा ने एक बार कहा था, लाखों आत्माएं अव्यक्त लोक में आकर अव्यक्त बाप दादा का अनुभव करेंगे। तो अव्यक्त लोक में जैसे कि गुलजार दादी जी का एक सुंदर यादगार है, भगवान का रथ, छोटी नंदी। हम सब देखते थे दादी को देखते ऐसा लगता था जैसे स्वयं बाबा बैठे हुए हैं। तो अव्यक्त लोक कभी कम से कम दिन में 5 बार जरूर चक्र लगाएं। मुझे याद है बड़ी दादी कहती थी मधुबन के 8 भुजा हैं उन दिनों, और वो 8 भुजा क्या कहती थी दादी? पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, ग्लोबल हॉस्पिटल, पीस पार्क म्यूजियम, ये 5 भुजा ऊपर और 3 भुजा नीचे। 3 भुजा कौन कौन से कहते थे दादी? शांतिवन, संगम भवन और ट्रोमा सेंटर। ये 3 अभी तो अनेक बन गया है, हमारे अलग अलग कॉम्प्लेक्स बन गए हैं तो अनेक भुजा हो गए, लेकिन बड़ी दादी सदैव ये 8 भुजा को याद करती थी। लेकिन इसके साथ साथ हम सबको भी ये 5 महाधाम की यात्रा रोज करनी है। बाबा का कमरा, झोपड़ी, हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, और ये चारों जगह 4 वरदान प्राप्त करना है। बाबा के कमरे में बाप समान भाव का वरदान, झोपड़ी में स्नेह स्वरूप भाव का वरदान, हिस्ट्री हॉल में समर्थ आत्मा भाव का वरदान, शांति स्तंभ में शक्तिशाली आत्मा बनने का वरदान, और अव्यक्त लोक में अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति बनने का वरदान। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम सबको इस आध्यात्मिक जीवन में नित्य प्रति 5 बार ये 5 महाधाम की यात्रा रोज करते रहना है। ओम शांति, ओम शांति।